पुल फैक्टर ऑफ इमिग्रेशन। क्या वजह है कि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरे नेशंस की तरफ जाने में, दूसरी कंट्रीज़ को ज्वाइन करने में, अपने नेटिव टाउन को छोड़ने में, अपनी रूट्स को छोड़ने में, जहाँ और बहुत सी वजूहात जो हैं, जैसे एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको गुड हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी अट्रैक्ट करेंगी। रिलीजन जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट रखता है। वो तमाम ममालिक, वो तमाम जगहें, वो तमाम रीजन्स, वो तमाम स्टेट्स जो कि रिलीजियस फ्रीडम देती हैं, वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, एक पुल फैक्टर है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल परसिक्यूशन, politically you can take part in political activities, you have a right to speak, right of freedom, right to आप अपनी right of thoughts है, आप अपने thoughts को express कर सकते हैं, you do not have sanctions, आपके ऊपर sanctions नहीं है, आप आज़ादी चाहते हैं, इजहार राय की आप आज़ादी चाहते हैं। political activities के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने किसी नेशन को, अगर आपने किसी मुल्क को तरक्की देनी तो वहाँ के लोगों को आपने सिविक सेंस देनी है, और सिविक सेंस के साथ अगर आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आपने उन्हें इन्वॉल्व किया, पॉजिटिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, बिकॉज वी आर द पीपल, जो हमारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो आपके बाद में असेंबलीज में जाते हैं, मुल्क को वो लोग चलाते हैं। अगर हम राइट चॉइस करें और राइट लोगों को असेंबलीज में भेजें, तब हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जो है वो गामजन होता है। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम होगी, वो एक बड़ी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा वॉर फ्री जोन्स, पीसफुल जोन्स। स्विट्ज़रलैंड के बारे में कहा जाता है वन ऑफ द पीसफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री कंट्री है दुनिया के इस वक्त। इस तरह से अफ़गानिस्तान की रेटिंग लोएस्ट कंट्री में आती है, जो कि पीसफुल नहीं है। यमन की, लीबिया की, शाम की। अनफॉर्चुनेटली जब हम पीस की बात करते हैं और वॉर जोन एरियाज़ की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ मुस्लिम ममालिक की एक बड़ी तादाद निकलती है जहाँ पे ऐसे हालात हैं। तो ये तमाम लोग फिर मजबूर हैं, अफ़गानिस्तान से तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लोग हिजरत करके माजी में भी और अभी भी पाकिस्तान का जो है वो रुख करते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट पुल फैक्टर, जिसकी वजह से लोग जो है वो मूव करते हैं। यू हैव गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी, नॉट नेसेसरली कि आपके अपने कंट्री के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की मिसाल दें, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री, और वक्त के साथ साथ हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे यहाँ पे लिटरेसी रेट में इजाफा होगा, जैसे जैसे यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हालात मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन बहरहाल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में कैरियर ग्रोथ की सिचुएशन को डेवलप्ड कंट्री की कैरियर ग्रोथ की सिचुएशन के साथ। डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, एक स्किल्ड पर्सन जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने अपने ह्यूमन कैपिटल को वैसे भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है कि अपने लोगों के प्रॉपर कैरियर ग्रोथ हो सके। जब वो नहीं होती और किसी दूसरे ममालिक में वो हो रही होती है, तो ये एक बड़ी वजह है कि लोग वहाँ पे जाने की तरफ रिहाइश अख्तियार करते हैं, मूव करते हैं। चीप लैंड, अपना घर जहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी हो, आपके पास यू हैव एक्सेसिव मनी, यू कैन मेक योर ओन हाउस, ठीक है। लैंड ओनर्स हु हैव एक्सेस ऑफ मनी एंड दे वांट टू गेट मोर लैंड यूज्ड टू माइग्रेट टू दोज एरिया वेयर द प्राइस ऑफ द लैंड इज रिलेटिवली लो, एंड इन ऑर्डर टू गेट मोर लैंड दे स्विच टू दोज एरिया वेयर लैंड इज अवेलेबल एट चीपर रेट। लोगों की ख्वाहिश ऑक्यूपेंसी, आपने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। समटाइम्स हम ऐसी कंट्रीज़ की तरफ भी बहुत से लोग मूव कर जाते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि ख़ास तौर पे जो लैंड है वो सस्ती है एंड वहाँ पे लोग अपने एसेट्स बना सकते हैं, तो लोग वहाँ पे मूव कर जाते हैं। ऑफ कोर्स अगली जो चीज़ है, जो पुल फैक्टर है, स्कार्सिटी नहीं होनी चाहिए खाने की, अबंडेंस ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, प्राइजेस जो है वो आपके कंट्रोल्ड है और लोगों की एक्सेस के अंदर है। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी कंट्रोल है। ये तमाम चीज़ें भी पुल फैक्टर के तौर पर सामने आती हैं। अपॉर्चुनिटी to pursue a better life, a good life, a life which has freedom, which has good health facilities, good educational facilities, good career facilities, which has peace, threat नहीं है आपको वहाँ पे। इन तमाम चीज़ों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और फिर एक साफ़ एनवायरनमेंट, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, जिसकी हवा भी साफ़ है, जिसका पानी भी साफ़ है, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट जो है, वहाँ भी people like to move and leave their places
एंड दे हिजरत की तरफ जो है वो मजबूर हो जाते हैं।